26 नवंबर 2008 मुंबई, भारत का सबसे व्यस्त शहर। रात के करीब 9 बज रहे थे। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। कोई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ रहा था, कोई होटल में डिनर कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उसी वक्त अरब सागर के रास्ते 10 ऐसे लोग मुंबई में दाखिल हो चुके थे जो अगले 60 घंटों में इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकी हमला करने वाले थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक प्लान था, एक संदेश था और एक जंग की शुरुआत थी। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से, जहां से 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत की तरफ रवाना होते हैं। उनके पास था AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, सैटेलाइट फोन्स और एक बेहद खतरनाक प्लान। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय फिशिंग बोट कूबर को हाईजैक कर लिया। बोट के क्रू को बेरहमी से मार दिया गया और कैप्टन को मजबूर किया गया मुंबई तक ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही मुंबई नजदीक आया, उसे भी मार दिया गया। अब ये 10 लोग पूरी तरह तैयार थे मुंबई को आग में झोंकने के लिए। कोलाबा के पास ये सभी आतंकवादी इन्फ्लेटेबल बोट से उतर पे हैं। उन्होंने अपने कपड़े बदले, सामान उठाया और 5 टीमों में बंट गए। हर टीम को एक टारगेट दिया गया था, एक ऐसा टारगेट जहां ज्यादा से ज्यादा लोग हों और दुनिया का ध्यान खींचा जा सके। समय रात 9:20 बजे। मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हजारों लोग मौजूद थे। तभी 2 आतंकवादी अंदर घुसते हैं और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज, चीखें, भगदड़। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से लाल हो जाता है। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं थी। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों में हमले शुरू हो चुके थे। लियोपोल्ड कैफे, जहां विदेशी पर्यटक बैठे थे, वहां गोलियों की बारिश हुई। ताजमहल पैलेस होटल, जहां लग्जरी और शांति थी, वह अचानक युद्ध का मैदान बन गया। ग्रेनेड्स फेंके गए, आग लग गई, लोग फंस गए। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, यहां भी हॉस्टेज सिचुएशन शुरू हो चुकी थी। और फिर नारिमान हाउस, जहां ज्यूइश परिवार रहते थे, वह भी आतंक का शिकार बन गया। उस रात मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं था, यह हजारों अधूरी कहानियों का गवाह बन गया। कोई अपने परिवार से बात कर रहा था, कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा था। कुछ लोग होटल के कमरों में छुपे थे, लाइट्स बंद, फोन साइलेंट। बाहर गोलियों की आवाज गूंज रही थी और अंदर डर, खामोशी और इंतजार। मुंबई पुलिस, जो इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी उन्होंने बिना डरे मुकाबला किया। इस दौरान 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए, हेमंत करकारे, अशोक कमटे, विजय सलास्कर। उन्होंने अपनी जान देकर कई लोगों की जान बचाई। CST पर हमला करने वाले 2 आतंकवादी शहर में आगे बढ़ रहे थे। तभी गिरगाम चौपाटी पर पुलिस ने उन्हें रोका। एक मारा गया, लेकिन दूसरा जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कसाब। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार हमले के पीछे की सच्चाई सामने आने वाली थी। अब बारी थी इंडियाज एलीट फोर्स की। NSG कमांडोज दिल्ली से मुंबई पहुंचे। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो शुरू हुआ। ताज होटल, ओबेरॉय, नारिमान हाउस, हर जगह एक एक कमरे में सर्च ऑपरेशन चला। हॉस्टेजेस को बचाया गया, टेररिस्ट्स को खत्म किया गया। ये लड़ाई आसान नहीं थी, हर कदम पर खतरा था, लेकिन धीरे धीरे भारत जीत रहा था। 29 नवंबर 2008 आखिरी आतंकी मारा गया। 60 घंटे बाद मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आ सकता। 166 लोग हमेशा के लिए चले गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। जांच में सामने आया
इस हमले के पीछे था लश्कर-ए-तैयबा और इसका मास्टरमाइंड माना गया हाफिज सईद। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। 26 से 11 के बाद भारत ने बहुत कुछ बदला। कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत हुई, एनएसजी हब्स बनाए गए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। 26/11 एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक दर्द है, एक सबक है, लेकिन ये एक कहानी भी है उन हीरोज की जिन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया। मुंबई फिर से खड़ी हुई और दुनिया को दिखाया कि आतंक कभी भी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां कभी भूलनी नहीं चाहिए।